नमस्कार, मैं हूँ चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। क्या भारतीय युवाओं को रूस में बड़े स्तर पर रोजगार मिलने वाला है? क्या भारतीय युवा रूस में जाकर खेती करेंगे? क्या भारतीय युवा रूस में जाकर रूस की लड़कियों से शादी करेंगे? क्या भारतीय युवाओं के लिए रूस में सेक्स फ्री होने वाला है? ये सवाल जो है बड़े अजीब लग रहे होंगे, लेकिन जिस तरह से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक पोस्ट वायरल हो रहा है और उस पोस्ट में जो है पुतिन यह कह रहे हैं कि भारतीय युवा जो है वो रूस में आए, रूस की लड़कियों से शादी करें और बच्चे पैदा करें। यह पोस्ट कहीं ना कहीं इन सवालों को बढ़ावा दे रहा है। भले ही यह पोस्ट आधिकारिक ना हो, भले इस पोस्ट को लेकर हास्यास्पद स्थिति हो, लेकिन जिस तरह से 200 साल में रूस की जन्म दर सबसे कम पायदान पर आई है, ये कहा जा सकता है कि रूस जो है, विशेष रूप से राष्ट्रपति पुतिन जो है, जन्म दर की घटती हुई स्थिति को देखकर बहुत चिंतित है। रूस में जिस तरह से युवाओं को जो है वो बच्चे पैदा करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिस तरह से स्कूली छात्रों को भी जो है गर्भधारण के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिस तरह से दफ्तरों में भी जो है समय मिलने पर शारीरिक संबंध बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिस तरह से रूस में एक सेक्स मंत्रालय की बात की जा रही है, तो उस मंत्रालय को यह जिम्मेदारी देने की बात की जा रही है कि वह मंत्रालय जो है होटलों में व्यवस्था करें कपल की, और वहाँ पर जो है गर्भधारण कैसे हो उसकी व्यवस्था करें, और जो है बच्चे कैसे पैदा हो उस तरह की व्यवस्था करें। रूस में जिस तरह से युवाओं में काम वासना का अभाव देखा जा रहा है, जिस तरह से ये जानकारी मिल रही है कि रूस के युवा जो हैं वो रूस की लड़कियों से, महिलाओं से शारीरिक संबंध नहीं बना पा रहे हैं, जिस तरह से ये जानकारी मिल रही है कि यूक्रेन और रूस के युद्ध में लगभग 6 लाख सैनिक जो है रूस के मारे गए हैं, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूर्वी रूस में जो है वो 40 लाख हेक्टेयर जमीन जो है वह कृषि योग्य है। और एक प्रतिनिधि मंडल जब रूस में गया, जिसमें खुद योगी आदित्यनाथ थे, उसमें जो है एक जो है 90 साल की लीज पर जो है खेती करने की बात सामने आई। तो ये कहा जा सकता है कि भले ही अभी यह जो है पोस्ट हास्यास्पद लग रही हो, भले इस पोस्ट के बारे में तरह तरह की बातें की जा रही हो, लेकिन रूस की जिस तरह से स्थिति है, रूस में जिस तरह से युवाओं का अभाव देखा जा रहा है, रूस में जिस तरह से जो है प्रजनन दर जो है लगातार घट रही है, तो आने वाले समय में भारतीय युवाओं को इस तरह के ऑफर मिल सकते हैं। दरअसल रूस में जो है ये माना जा रहा है कि 200 साल का यह रिकॉर्ड है जो जन्म दर जो प्रजनन दर जो है वो घटी है। जो रूस के जो राष्ट्रपति है पुतिन, वो लगातार चिंतित देखे जा रहे हैं और अपील कर रहे हैं युवाओं से शारीरिक संबंध बनाने की। और देखिए स्थिति कहाँ पहुँच गई है कि स्कूली छात्राओं से भी शारीरिक संबंध बनाने की बात की जा रही है, गर्भधारण करने की बात की जा रही है, नाबालिग लड़कियों से भी जो है शारीरिक संबंध बनाने की बात की जा रही है। ऑफिसों में ये कहा जा रहा है कि जो भी समय मिले आप जो है लड़कियों से शारीरिक संबंध बनाइए। स्थिति रूस की है, हो चुकी है, और इन परिस्थितियों में ये माना जा रहा है कि रूस का साथ जो है ऐसी परिस्थितियों में भारत ही दे सकता है। दरअसल भारत के जो युवा हैं बड़े स्तर पर जो है वो बेरोजगार हैं, और बड़े स्तर पर भारत में जैसे हरियाणा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश है, बिहार है, और कई प्रदेशों में जो है वो काफ़ी युवाओं की शादी नहीं होती है। ऐसे में तो बेरोजगारी जिस तरह से भारत में है और प्रजनन दर जो लगातार जो रूस में घट रही है, उसका फ़ायदा रूस भी उठा सकता है, उसका फ़ायदा जो है भारत भी उठा सकता है। भारत को रोजगार की ज़रूरत है और रूस को जो है अपनी प्रजनन दर को बढ़ाने की ज़रूरत है। ऐसे में गत अगस्त में जो है एक प्रतिनिधि मंडल जो है
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की अगुवाई में रूस में गया था। उसमें 4 मुख्यमंत्री थे और 150 के आसपास निवेशक थे, लगभग 190 लोग उसमें थे। और उसमें खुद योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भी थे। उन्होंने उस प्रतिनिधिमंडल में वो गए और आने के बाद में जो उन्होंने जानकारी दी मीडिया से बात करते हुए, योगी आदित्यनाथ ने कहा था पूर्वी रूस में जो है 40 लाख हेक्टेयर जमीन जो है वह कृषि योग्य है और हमने 90 साल की लीज पर जो है वहाँ पर करार किया है। तो सोचने का विषय ये है कि 40 लाख हेक्टेयर यदि जमीन है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 90 साल की लीज पर वहाँ ज़मीन लेने जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो खेती करने जाएंगे लाखों युवाओं को खेती करने का ऑफर मिल सकता है। और यदि ये माना जाता है कि रूस में 80,000 से लेकर 1.5 लाख तक जो है वो वेतन मिल सकता है और कामगार लगभग 40 लाख के आसपास की कामगार की भी ज़रूरत है रूस में। और ये माना जा रहा है जैसे मिस्त्री है, पेंटर है, कारपेंटर है, इलेक्ट्रिशियन है और तमाम जो है जो छोटे काम है वहाँ पर बहुत डिमांड है रूस में। तो यदि खेती का जो है वहाँ पर लीज पर जो है करार होता है, तो उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, यदि 90 साल की लीज पर खेती का करार होता है तो उत्तर प्रदेश से ही आप समझ लीजिए लाखों युवाओं को खेती करने के लिए रूस में भेजा जा सकता है। और युवाओं को यदि वहाँ पर शादी करने का ऑफर मिलेगा या सेक्स फ्री वहाँ पर हो सकता है भारतीय युवाओं के लिए, तो भारत सरकार को और उत्तर प्रदेश सरकार को युवाओं को रूस भेजने में और सुविधा हो जाएगी। ऐसे में पुतिन भी फ़ायदा उठाना चाहेंगे कि भारतीय युवाओं का फ़ायदा रूस में उठाया जा सके। दरअसल योगी आदित्यनाथ जो है जिस तरह से स्पष्टवादी माने जाते हैं और योगी आदित्यनाथ ने हाल में जिस तरह से बोला है, तो ये माना जा रहा है कि भारत से बहुत बड़े स्तर पर जो है वो खेती करने के लिए युवा भेजे जा सकते हैं और रोजगार के नाम पर जो है कामगार भेजे जा सकते हैं। और स्थिति देख लीजिए, आप कनाडा में जाइए, आप कनाडा में अधिकतर खेती करने वाले जो किसान हैं वह भारतीय हैं, पंजाब से गए हुए हैं। और रूस ही नहीं, आने वाले समय में यूक्रेन में भी यह स्थिति पैदा हो सकती है। और जब भारत में बेरोजगारी चरम पर है, ऐसे में भारत सरकार ये चाहेगी कि बेरोजगारी कम करने का हवाला देते हुए रोजगार देने के नाम पर बड़े स्तर पर भारतीय युवाओं को जो है रूस भेज सकती है। अब देखना ये होगा कि जो पुतिन की ये जो पोस्ट वायरल हो रही है, ये क्या आने वाले समय में इस तरह की पोस्ट जो है सही साबित हो सकती है? क्या भारतीय युवाओं को इस तरह का ऑफर रूस में मिल सकता है? रूस की जो परिस्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं जो है इस पोस्ट को बढ़ावा दे रही है और रूस की जो परिस्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय युवाओं को इस तरह का ऑफर दे सकती है। अब देखना ये होगा कि पुतिन की ये जो पोस्ट है वो सही साबित होती है या फिर गलत।